नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के गौरव तेजस मार्क टू की। ये सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं है, बल्कि ये भारत की दशकों की मेहनत और आत्मनिर्भर बनने के सपने का एक जीता जागता प्रतीक है। चलिए इस सफर को और करीब से जानते हैं। लेकिन एक सवाल जो हमेशा उठता है कि भाई एक लड़ाकू विमान बनाने में 40 साल से ज्यादा क्यों लगे? क्या ये इंतजार वाकई जरूरी था? चलिए आज इसी सवाल के जवाब को टटोलते हैं। देखिए, भारत के सामने दो रास्ते थे। एक, विदेशी विमान खरीदकर फौरन अपनी ताकत बढ़ा लो, या फिर दूसरा, थोड़ा लंबा रास्ता चुनो, खुद अपना विमान बनाओ और हमेशा के लिए आत्मनिर्भर बन जाओ। फैसला बिल्कुल आसान नहीं था और यहीं से तेजस की कहानी की असल शुरुआत होती है। तो आज हम इस पूरी कहानी को 5 हिस्सों में समझेंगे, आत्मनिर्भरता की उस शुरुआती खोज से लेकर भविष्य की जबरदस्त योजनाओं तक। तो पहला पड़ाव, आत्मनिर्भरता की ये खोज। समझना होगा कि तेजस का असली मकसद सिर्फ एक विमान बनाना कभी था ही नहीं, बल्कि रक्षा तकनीक के लिए दूसरे देशों पर जो हमारी निर्भरता थी उसे खत्म करना था। ये भारत के लिए अपनी सुरक्षा की बागडोर अपने हाथों में लेने जैसा था। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने इस कहानी में एक नया मोड़ ला दिया, इंजन। देखिए, किसी भी लड़ाकू विमान की जान होती है उसका इंजन, और यहीं पर भारत ने एक बहुत बड़ी छलांग लगाई। और ये समझौता वाकई ऐतिहासिक था। अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक और भारत की HAL, इन दोनों ने मिलकर GE F414 इंजन भारत में ही बनाने का फैसला किया। ये सिर्फ एक इंजन की खरीद नहीं थी, नहीं, ये था टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर, जो भारत को जेट इंजन बनाने में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। और ये कोई मामूली इंजन नहीं है। सोचिए, 22,000 पाउंड की जबरदस्त ताकत, आवाज के दोगुनी रफ्तार और 1 करोड़ घंटे से ज्यादा उड़ने का भरोसेमंद रिकॉर्ड। सच कहूं तो ये इंजन तेजस मार्क टू को दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू विमानों की कतार में लाकर खड़ा कर देता है। तो इंजन तो बस एक शुरुआत थी। तेजस मार्क टू की जो असली ताकत है वो उसके दिमाग यानी उसकी स्वदेशी तकनीक में छुपी है। चलिए जरा इसके अंदर झांकते हैं। ये हैं वो 6 स्वदेशी टेक्नोलॉजीज जो तेजस मार्क टू को वाकई खास बनाती हैं। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? ये विमान शुरुआत में ही 82% भारतीय है और ये आंकड़ा भविष्य में और भी बढ़ने वाला है। इनमें सबसे पहले है उत्तम रडार। ये एक असली गेम चेंजर है। आपको पता है, 125 से ज्यादा परीक्षणों में इसने विदेशी रडार से भी बेहतर प्रदर्शन किया है। ये दुश्मन की नजरों से बचकर एक साथ कई लक्ष्यों पर नजर रख सकता है, जो लड़ाई में एक बहुत बड़ी बढ़त देता है। फिर आता है स्वयं रक्षा कवच। इसे विमान का इलेक्ट्रॉनिक कवच भी कह सकते हैं। इसका काम है दुश्मन के रडार को धोखा देना और आने वाली मिसाइलों को जाम करके विमान को बचाना। जंग के मैदान में टिके रहने के लिए यह बेहद जरूरी है। और ये बहुत ही चालाकी से काम करता है। मतलब ये विमान को गायब नहीं कर देता, बल्कि दुश्मन के सिस्टम को ही कंफ्यूज कर देता है, उन्हें अंधेरे में रखता है। इसी को कहते हैं फंक्शनल स्टेल्थ। दुश्मन को फिजिकली नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से मात देना। अब जरा कॉकपिट की बात करते हैं। एक टेस्ट पायलट के शब्दों में ही सुनिए। इसे नई पीढ़ी के पायलटों और हथियारों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। क्यों? ताकि पायलट का काम आसान हो और वो सही समय पर सही फैसले ले सके। यहां देखें तो पता चलता है कि कितना बड़ा बदलाव आया है। मार्क 1 में जहां छोटी छोटी स्क्रीन्स और ढेरों बटन थे, वहीं मार्क 2 में अब एक बड़ी सी टच स्क्रीन और ऑटोमेटिक सिस्टम्स हैं। इसका मकसद साफ है, पायलट को सिर्फ एक ऑपरेटर से एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकर बनाना। देखिए, एक लड़ाकू विमान हथियारों के बिना तो अधूरा है, और तेजस मार्क टू की असली खासियत यह है कि यह मुख्य रूप से भारत में बने घातक हथियारों से लैस होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 6,500 किलोग्राम। जी हाँ, ये विमान इतना वजन उठा सकता है जो इसे किसी भी मिशन के लिए एक बेहद खतरनाक और मल्टीपर्पस हथियार बना देता है। और ये सिर्फ एक तरह का हथियार नहीं, बल्कि कई तरह के आधुनिक हथियार ले जा सकता है। चाहे वो जमीन पर हमला करने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल हो या फिर हवा में दुश्मन से लड़ने के लिए अस्त्र मिसाइल। और ये क्षमता, ये तो असाधारण है। एक साथ 8 लंबी दूरी की मिसाइलें ले जाने की ताकत अपनी क्लास के किसी और सिंगल इंजन विमान में ये काबिलियत नहीं है। ये इसे आज के युद्ध के मैदान में एक बहुत बड़ी बढ़त देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तेजस मार्क टू सिर्फ एक विमान नहीं, बल्कि ये भविष्य की 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की नींव रख रहा है। जैसा कि इस बात में कहा गया है, भारत पहले तकनीक बना रहा है और फिर विमान। ये एक सोची समझी रणनीति है जो आने वाले कल के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर रही है। और भविष्य की तकनीक क्या है? जैसे कि क्वांटम एवियोनिक्स। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि विमान बिना GPS के भी कभी अपना रास्ता नहीं भटकेगा, चाहे दुश्मन उसे जाम करने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। और जरा सोचिए, भविष्य में एक पायलट वाला लड़ाकू विमान अपने साथ उड़ने वाले ड्रोन्स के पूरे झुंड को कंट्रोल करेगा। इससे तो लड़ाई का तरीका ही बदल जाएगा। और तेजस मार्क टू इसी भविष्य की पहली सीढ़ी है। तो आखिर में सवाल वही है, क्या तेजस सिर्फ एक विमान है, या ये भारत की बढ़ती तकनीकी शक्ति और उसके आत्मविश्वास का प्रतीक है? मेरे हिसाब से ये सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और उसके उज्जवल भविष्य का एक जीता जागता सबूत है।